आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाले 15। तो प्रश्न वाले 15 है वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल। अपन वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। देखो वर्ग की परिधि होती है 2πr। क्या होती है वर्ग की परिधि? 2πr होती है और क्षेत्रफल होता है πr²। और अगर वर्ग की परिधि की बात करें अपन तो क्या होता है वर्ग की परिधि? 2πr। वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr। वर्ग की परिधि 2πr और क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो एग्जांपल किसे लेते हैं इसका? पहले अपने पास दे रखा है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में, कितना किलोमीटर चलने में? 11 किलोमीटर चलने में, 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास याद करना। अपन क्या है? व्यास याद करना। अपन को देखो अपन को दे रखा है कि 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। देखो चली गई दूरी अपने पास के पहिए द्वारा तय की गई। पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की कुल दूरी कितनी है? 11 बटे चक्कर कितने अपने पास? 5000। ये किसमें? किलोमीटर में। किसमें? ये किलोमीटर में। कि पहिए द्वारा एक चक्कर निकालेंगे अपन कितना? 11 बटे 5000 किलोमीटर। तो किसमें? किलोमीटर। किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। और मीटर को किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अपन। देखो तो अपने पास है 11 बटे 5000 इंटू 1000 इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटा कितना? 5 10 कितना हो गया? 220। कितना? देखो 20 इंटू 11, 20 इंटू 11। देखो अपने पास क्या है? ये जीरो 11 जीरो क्या आपने कितना? 22। 220 मीटर आएगा अपने पास। क्या आएगा? ये सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर में ये दूरी कितने आएगा? 220 सेंटीमीटर दूरी है। अब देखो क्या पूछा अपन को? व्यास पूछा। देखो अपने व्यास पूछा तो वर्ग की परिधि क्या होगी? 2πr। वर्ग की परिधि क्या होगी अपने पास? क्या है? परिधि आ गई। पहिए की परिधि आ गई अपने 220। देखो तो अपने पास परिधि होती है 2πr। अपने पास परिधि कितनी है? 220 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 220 सेंटीमीटर। तो 2πr बराबर 220। तो r का मान निकालना अपन को। r बराबर है 220 बटे 2π। पाई का मान कितना? 22 बटे 7। r बराबर 220 इंटू 2 इंटू 22 7 ऊपर जाएगी। देखो अपने पास ये भिन्न बनेगी 220 इंटू 2 इंटू 22 बटे 7। नीचे 7 मान ले ऊपर जाएगा, 7 के ऊपर जाएगा, 7 यहाँ से देखो 2 से कटा 22 से कटा 22 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 बार 2 से कटा कितना आ गया? 5। 7 में कितना हो गया? r का मान कितना हो गया? 35 हो गया। कि अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर आ गई। व्यास पूछा तो त्रिज्या व्यास की दूरी होती है। त्रिज्या होती है व्यास, जो व्यास होता है तो त्रिज्या का आधा होता है। तो त्रिज्या निकालनी है तो इसका मतलब त्रिज्या का दुगना कर दे। व्यास याद करने के लिए त्रिज्या का दुगना। r का अपने पास कितना है? 35 सेंटीमीटर। और क्या पूछा? व्यास पूछा है तो व्यास 2 इंटू r, 2 इंटू r। तो व्यास बराबर अपने पास आ गया 2। r का मान कितना अपने पास? 35। तो कितना आ गया? 35 में कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। कि अपने पास व्यास कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। देखो अपन को दे रखा है कि 11 किलोमीटर चलने में एक पहिया 5000 चक्कर लगाता है। तो अपन को व्यास याद करना है। तो व्यास याद करने के लिए अपने देखो पहले अपने क्या निकाला? पहिए का व्यास निकाला। क्या निकाला? पहिए की परिधि निकाली अपन ने। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूर? देखो कितना राउंड लगा? तो 11 बटे 5000 किलोमीटर। देखो इसमें अपने देखो किसमें? किलोमीटर में। किलोमीटर को किसमें चेंज करें? मीटर में। और मीटर को किसमें चेंज करें? सेंटीमीटर में। तो अपने पास इसकी एक चक्कर की दूरी कितनी है? 220 सेंटीमीटर आ गई। तो अपने पास क्या है? परिधि है। क्या है अपने पास? परिधि आ गई। और वर्ग की परिधि अपने पास होती है 2πr। वर्ग की परिधि अपने पास क्या होती है? 2πr। तो 2πr का मान है 220 बराबर। तो r का मान निकालना। तो r का मान अपने पास कितना है? 35 सेंटीमीटर। देखो क्या पूछा? व्यास पूछा है। तो त्रिज्या होती है देखो दूनी होती है व्यास। तो व्यास निकालने त्रिज्या गुना कर दे। तो व्यास बराबर 2r, 2 से गुना कर दिया अपन ने। किससे गुना कर दिया? 2 से। तो r का मान कितना? 35। तो 35 में कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास होता है, व्यास कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। देखो अगला देखो
पूछा वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल याद करना। वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल याद करना अपन को, क्षेत्रफल याद करना दोनों। देखो अपन को r दे रखा, r का मान कितना दे रखा अपन को 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो वर्ग की परिधि, देखो वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई r, वर्ग की परिधि 2 पाई r। देखो तो 2 पाई r, r का मान कितना अपने पास, देखो तो r का मान कितना 3.5, 2 × 22/7 × 3.5। देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक दशमलव आएगा, तो जितने अंक छोड़ के दशमलव उतने नीचे क्या आती है, 0 आती है अपने पास। तो अपने पास हो ये 2 × 22/7 × 35/10, 35/10, 7 में कितना हो गया 35 हो गया, 5 से काटा इसको। देखो 5 में कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना 11 हो गया, 11 में कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। कि वर्ग की परिधि अपने पास कितनी है कि 22 सेंटीमीटर है। देखो वर्ग की परिधि 2 पाई r होती है, r का मान कितना 3.5। देखो ऐसा पॉइंट हटाने के लिए नीचे अपने क्या रखा 10। देखो जितने अंक छोड़ के दशमलव होती है उतने नीचे क्या आती है 0 आती है। तो अपने पास एक अंक छोड़ के दशमलव होती है, अपने नीचे कितनी 0 आ गई 1। जैसे 5 7 से 7 में 35, कितनी बार कटा 5 बार कटा, 5 में से 2 बार कटा, 5 में कितना 10, 2 से किसे 11 से 11 में कितना हो गया 22 सेंटीमीटर क्या है परिधि आ गई। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना 22/7, तो r का मान कितना 3.5 × 3.5, वो दशमलव हटाएंगे तो कितना हो गया 22/7 × 35/10 × 35/10। देखो 7 पंजे 35, किससे कटा है 5 से, 5 दूनी कितना हो गया 10, ये किससे कटा है 11 से। देखो ये किससे कटा 7 पंजे 35, 5 दूनी कितना हो गया 2। तो देखो 11 अपने पास 11 × 7/2, देखो कितना 77/2। 77 में 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा ये 3 दूनी 6, 2 × 16.5 कितना सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखो अपन को दे रखा था वर्ग, r का मान कितना देगा 3.5 दे रखा था। दूसरा वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल याद कीजिए। तो वर्ग की परिधि होती है अपने पास 2 पाई r, वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई r। देखो अपने r का मान है क्या सूत्र में, तो देखो कितने अंक छोड़ दशमलव होते हैं, 1 में छोड़ के दशमलव, नीचे कितनी 0 आएगी 1 0 आएगी, काटे तो मान कितना है 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, r का मान अपने कितना है 3.5 × 3.5, वो दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आएगा बनेगा 10 बनेगा, यहां पे क्या बनेगा 10, तो काटेंगे तो अपने पास क्षेत्रफल कितना है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अगला देखो इसमें 2 दे रखा अपन को, एक वर्ग की परिधि दे रखी है, अपन क्या देगा वर्ग की परिधि कितनी अपने पास 44 मीटर। वो क्या बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो वर्ग की परिधि दे रखी है 44 मीटर दे रखी है, वो पूछा वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो अपने पास इससे क्या निकालेंगे r का मान निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में किसका पाई r, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो r का मान अपने पास है नहीं, r का मान निकालेंगे। देखो तो वर्ग की परिधि 2 पाई r, 2 पाई r अपन को कितनी देगी वर्ग की परिधि 44। देखो r का मान निकाल 44 × 2 पाई, तो r का कितना 44, 2 × 22 ऊपर 7 जाएगा, 22 में कितना हो गया 44, 2 से 2 कट के r का मान कितना अपने 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर कितना है 7, r का मान 7 आ गया अपने पास। तो देखो वर्ग के पूछा क्षेत्रफल पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो r का मान अपने पास आ गया कितना 7, तो 22/7 × 7 7 7 काटा कितना बचा, देखो 7 दूनी 14, 7 14 1 15 वर्ग मीटर कितना आ गया अपने पास। कि क्षेत्रफल पूछे, देखो अपन क्या देखा था वर्ग की परिधि दे रखा था, वर्ग की परिधि अपने पास कितनी 44 मीटर दे रखी थी। क्या पूछा क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए r का मान होना चाहिए। अपन क्या दे रखिए परिधि दे रखिए, तो परिधि से अपन क्या निकालेंगे r का मान। देखो वर्ग की परिधि 2
पाई आर होती है तो बराबर 44 मीटर। आर का मान निकालें तो आर का मान अपने पास कितना है 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, काटिए 7 मीटर कितना बाय तो 7 को गुणा करेंगे कितना 154 वर्ग मीटर। देखो अगला है देखो इसमें 3 करेगा एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या दे रखी है अपन को। अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को 21 मीटर दे रखी है। आगे हो रहा है इसका क्षेत्रफल परिमाप याद कीजिए। इसका क्षेत्रफल व परिमाप याद कीजिए। क्षेत्रफल परिमाप पूछा। देखो अर्धवर्ताकार प्लेट की त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर दे रखी है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा। देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपने पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्ताकार पूछा। देखो अपने पास क्या पूछा अर्धवर्ताकार, अपने पास कितना है पूरे का, अपने पास पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्ताकार मतलब आधा हो गया तो इससे भाग 2 का भाग दीजिए तो क्षेत्रफल कितना हो गया अपने पास 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान अपने पास 21 दे रखा है तो क्षेत्रफल हो गया अपने पास 1/2 × 22/7 × 21 गुणा 21। 7 में कितना हो गया 21 हो गया, 2 से कटा कितना आ गया 44, कितना 11, कितना आ गया 11, 11 के कितना 33 × 21 करोगे अपन कितना आ गया कितना आ गया 63, कितना से लगा 6 21 63 और 6 कितना हो गया 693, कितना आ गया 793। ये क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 793 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है 793 वर्ग मीटर। अब पूछा देखो परिमाप पूछा। क्या पूछा है परिमाप कि अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्ताकार का प्लाट दे रखा है उसकी त्रिज्या अपन को दे रखी है 21 मीटर दे रखी है, उसका क्षेत्रफल अपने पास 793 वर्ग मीटर आ गया। और पूछा परिमाप। देखो परिमाप क्या हो गया वर्ग की पट्टी का 2 पाई आर, कितनी 2 पाई आर 2 पाई आर और इसमें 2 आर जोड़ दूंगे और देखो कितना अर्धवर्ताकार है 1 को 2 से गुणा कर दिया किससे कटेगी तो अपने पास हो गया पाई आर वर्ग 2 आर। कि परिमाप क्या बन गया अपने पाई आर वर्ग 2 आर मान कर दो तो परिमाप हो गया अपने पास कितना हो गया परिमाप पाई आर प्लस का 2 आर। पाई का मान कितना 22 के साथ आर का मान कितना 21 है प्लस का 2 × 21। देखो 7 के कितना हो गया 21 हो गया। देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 ये कितना कितना हो गया देखो 42। जोड़ेंगे अपन इसको 4 तो कितना 6 तो कितना 8 हो गया तो 6 6 कितना 108 वर्ग मीटर। जो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कि एक वर्षा 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। देखो 100 चक्कर लगाता है वो 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी करते हैं 88 मीटर की दूरी तय करता है। तय करता है तो क्या पूछा है किस पहिए की त्रिज्या अपन क्या निकालना, पहिए की त्रिज्या याद करनी है, पहिए की त्रिज्या याद करनी है। देखो अपन को 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है एक पहिया है, उसकी पहिए की त्रिज्या देखो अपने पास एक चक्कर निकालें किसका दे 100 चक्कर का दे रखा तो अपन किसका निकालेंगे पहले एक चक्कर का, एक चक्कर की दूरी कितनी दूरी की 88, कितने चक्कर अपने पास 100 चक्कर। देखो देखिए अपने पास एक चक्कर की दूरी। देखो अपने पास पहिए क्या निकालेंगे परिधि, क्या निकालेंगे पहिए की परिधि। तो परिधि निकालने अपने पास क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना 88/100। देखो आर का मान निकालना अपने को 88/100, 88/100 इनटू
किससे गुना होगा 2 इंटू 5। देखो आर बराबर हो गया 88 बटे 100 इंटू 2 पाई का मान कितना 22 बटे 7 तो 22 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ये 2 से काटा 22 कितना आ गया 88 2 से कटाई कितना आ गया 2 बार कटा ये किससे बार कटा 50 आर बराबर अपने पास कितना आ गया 7 आ गया कितना 7 50 आ गया जो किसमें है अपने पास मीटर के सेंटीमीटर चाहिए किससे गुना 100 से गुना करेंगे इसको अपन किससे गुना करेंगे 100 से कटेगा कितना आ गया 2 तो आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर आर का मान कितना आ गया अपने पास 14 सेंटीमीटर अपन को दे रखा था ये कि 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है एक पहिया तो पहिए के अपन को त्रिज्या याद करनी तो देखो अपन ने क्या निकाला पहले एक चक्कर की दूरी तो 88 बटे 100 तो अपने पास क्या निकाले एक चक्कर की दूरी निकालने का मतलब पहिए की परिधि निकलेगी तो पहिए की परिधि क्या होती है अपने पास घट की परिधि 2 तो 2 बराबर कितना 88 बटे 100 दे रखा तो आर का मान निकालना 88 बटे 100 इंटू 2 इंटू 5 तो अपन पाई का मान कितना 22 हो गया 22 बटे 7 7 मान ऊपर जाएगा इसको काटेंगे कितना आएगा 22 बटे आर का मान कितना 14 सेंटीमीटर देखो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन अपने पास 5वां क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल देगा प्लेट का 154 वर्ग सेंटीमीटर इसकी परिधि याद करनी है देखो अपन को वर्गाकार क्या देगा प्लेट दे रखा है क्या देगा प्लॉट दे रखा है उसका क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 154 वर्ग सेंटीमीटर तो पूछा इसकी परिधि याद कीजिए देखो एक वर्गाकार प्लेट की का क्षेत्र कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा क्या पूछा है इसकी परिधि पूछा तो क्या याद करना परिधि याद करना देखो एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या पूछा वर्ग की परिधि पूछा तो वर्गाकार प्लेट का जो अपने पास क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर क्या होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर देखो तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल अपने पास कितना दे रखा है 154 दे रखा है आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 बटे पाई तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 बटे पाई का मान कितना 22 7 ऊपर जाएगा देखो किससे कट रहा है 2 से कट रहा है कितनी बार 11 बार कट रहा है तो ये कितनी बार जाएगा 2 7 14 कितना बच गया 1 बचा 2 7 14 11 77 कितना हो गया 7 को 50 ये 7 भाग है कितना 7 इंटू 7 आर स्क्वायर कितना 49 हो गया कितना हो गया 49 तो आर बराबर कितना हो गया 49 तो कितना आर का मान अपने पास कितना है 7 सेंटीमीटर कि एक अपन कह देगा वर्ग का प्लेट का क्षेत्रफल देगा 154 वर्ग सेंटीमीटर और परिधि पूछ रहा था देखो वर्ग का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर तो अपने आर का मान कितना गिरेगा 7 सेंटीमीटर पूछा देखो वर्ग की परिधि तो वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर वर्ग की परिधि 2 पाई आर देखो आर का मान अपने पास कितना 7 सेंटीमीटर 2 इंटू 22 बटे 7 आर का मान कितना 7 7 कितना आर का मान कितना है वर्ग की परिधि 44 वर्ग सेंटीमीटर ये वर्ग की परिधि अपने पास कितना है 44 वर्ग सेंटीमीटर तो अपने पास क्या था क्षेत्रफल दे रखा था कितना 154 दे रखा था वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है अपन पाई आर का मान है क्षेत्रफल से निकाला आर का मान कितना 7 सेंटीमीटर और वर्ग की परिधि पूछा तो वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर आर का मान कितना है वर्ग की परिधि 2 पाई आर तो देखो 2 पाई आर मान रखी तो 7 7 कटा के बाद में कितना 44 आ गया वर्ग की परिधि कितने 44 वर्ग सेंटीमीटर अगला क्वेश्चन देखो
एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्या है क्षेत्रफल दे रखा, क्या देगा अपन वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा अपन 480 वर्ग मीटर दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर दे रखा है। अब पूछा वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल देखो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल देखो तो पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप होना आपस में बराबर है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग का परिमाप वर्ग की भुजा कितनी मानी अपन x, तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया 4 गुना भुजा 4 है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा स्क्वायर कितना x स्क्वायर। देखो तो अपन को क्षेत्रफल देगा, वर्ग का क्षेत्रफल देगा कितना x स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरे पास 484 वर्ग मीटर। तो x स्क्वायर बराबर 484 तो x बराबर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 मीटर। देखो x का मान कितना हमारे पास 22 मीटर आ गया। देखो वर्ग का परिमाप देखो अपन को, वर्ग का परिमाप कितना, देखो अपने पास वर्ग का परिमाप कितना 4 गुना भुजा, तो भुजा का मान कितना 22, 4 × 22 कितना 22 88। देखो अपने पास रहेगा वर्ग का परिमाप कितना आ गया 88 मीटर दे रहेगा। तो पूछा है देखो बोला कि वर्ग का परिधि, वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। तो वर्ग की परिधि देखें तो 2 पाई है, वर्ग की परिधि कितनी होगी 2 पाई है, 2 पाई है। और वर्ग की परिधि 88 मीटर। देखो तो अपने पास 2 पाई r बराबर कितना 88, तो r बराबर हो गया 88 बटे 2 पाई, तो r बराबर हो गया 88 बटे 2 × 22 ऊपर 7 में 22 कितना 88 बटे कितने बार का 2, तो r का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। r का मान कितना होगा 14 सेंटीमीटर। देखो क्या पूछा है किसने पूछ रहा आगे कि क्षेत्रफल याद है, वर्ग का क्षेत्रफल याद करना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान अपने पास कितना है 14, 22 बटे 7 × 14 × 14 किससे का 2 से भाग कटा, देखो कितना आ गया 22 × 14 कितना 28 आ गया। तो 22 28 कितना हो गया 28 × 22 गुना कर गया 8 × 16 4 ये कितना 5 8 × 16 4 5 6 7 11 616 वर्ग सेंटीमीटर। कि अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा अपन को कि एक वर्षा खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाल लगाने का वेट कितना 5280 रुपये दे रखा है। इस क्षेत्र की 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी चाहिए। खेत की जुताई कराने का व्यय याद कीजिए। देखो तुमको देगा वर्ग का क्षेत्र, देखो वर्ग का 24 रुपये, देखो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाल लगाने का कितना है 5280 रुपये दे रखा। देखिए तो अपन क्या देखें 1 मीटर का कितना निकालेंगे अपन, कितने देगा तो 5280 रुपये, तो 1 मीटर निकालेंगे। 1 मीटर की बार कितने में लगेगा अपने पास, तो कितना 5280 बटे 24
24। देख तो अपने पास हो गया, इससे 2 से कट रहा है, देख 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 1 बचा कितना 6 बार कितने 2 जो के आज कितना 0 बचा, ये कितना 12 आ गया, 2 से कट रहा 4 आ गया, ये कितना 2 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4 0 बच गया, किससे कट रहा 2 से कट रहा, देखो ये अपने पास कितना है 2 की 12 1 2 की 12 0 कितने बार 3 दूनी 6 3 दूनी 6 220। देखो कि 1 मीटर बार अपने कितना में आएगा 220 रुपये में आएगा। देखो अपने पास ये अपने पास क्या आ गई परिधि आ गई, कितना परिधि आ गई अपने पास ये, तो परिधि होगी 2 पाई आ गई अपने पास, कितना आ गई परिधि के कितनी आ गई अपने पास 220 मीटर। देखो तो 220 अपने पास 2 पाई आर बराबर कितना है 220, आर का मान निकालना तो 220 बटे 2 इंटू पाई, तो आर बराबर कितना 220 इंटू 2, पाई का मान 22 7 ऊपर जाएगा 22 बटे 7, तो देखो 2 से कट रहा है 10 बार ये कट, ये कितने में 5 बार, तो आर का मान कितना है अपने पास 35 सेंटीमीटर। आर का मान अपने पास कितना है 35 सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, देखो तो क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22 बटे 7, आर का मान कितना 35 इंटू 35 इंटू 35, तो 7 से 7 में 35 7 में 35 हो गया। देखो 35 किसी को बाई पंजे 110 इंटू 35, बाई पंजे 110 को आप 35 से गुणा करोगे कितना आएगा 0 5 3 0 5 3 0 5 8 3850 3850। इस क्षेत्र पर कितना आ गया 3850 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखो आगे दे रहेगा अपन को एक कि बार लगाने का वेद रहेगा 1 मीटर का वेद रहेगा अपन को कितना दे रहेगा ये 0.50 प्रति मीटर, 0.50 रुपये प्रति मीटर की गति। देखो तो 0.50 बनाएंगे 3850 इंटू 0.50, देखो गुणा करोगे आप 3850 इंटू 0.50 से गुणा करोगे इसको 0 0 0 0, देखो ये कितना आ गया 0 50 25 5 से लगा कितना 2 8 में 40 40 में कितना 42 5 से लगा कितना 4 5 15 15 लगा कितना 19 हो गया। देखो 0 0 0 0 3 अंक छोड़ के 1 2 1 2, तो अपने पास कितना आएगा 1925 रुपये, कितना आएगा कि 3850 क्षेत्रफल दे रहेगा आपको, उसका 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर कितना कराएंगे, कितना में अपने पास 1925 रुपये का कितना खर्चा आएगा, 1925 रुपये का अपने पास क्या खर्चा आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को ये क्वेश्चन नंबर 8 कि एक वर्गाकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है अपन को 35 मीटर दे रखा है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर का चौड़ा मार्ग बना हुआ, मार्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो अपने पास वर्ग है, देखो इसकी त्रिज्या अपन कितनी है 35 मीटर और 7 मीटर का इसका चौड़ा बना है मार्ग, देखो ये 7 मीटर, देखो 35 तो ये 35 7 कितना हो गया 42 हो गया, तो क्या पूछा अपने पास ये मार्ग का क्षेत्रफल, क्या हो गया मार्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो अपने पास 35 तो ये और एक ही कितना 35 7 कितना होगी 42 होगी, तो अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दो क्षेत्रफल अपने पास इसको पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अगर बड़े में छोटे का दोनों कितना पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, देखो ना दोनों पाई आर, तो पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर, तो आर 1 का मान हमने कितना 35 7 कितना 42 रहेगा, तो आर 1 का मान कितना रहेगा 35 रहेगा। देखो पाई आर 1 का 35 7 कितना 42 हो गया, 42 का स्क्वायर माइनस
35 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 42 प्लस का 35 और कितना हो गया 42 माइनस का 35। देखो 22/7 देखो कितना हो गया, 5 तो कितना 7 हो गया, ये कितना हो गया 4 में कितना 7 77 हो गया। देखो ये कितना आ गया 12 में से 5 जाएगा कितना 7 बचेगा, 7 का 12 और 3 में 3 कितना 7 बचेगा। देखो अपने पास हो गया 22/7 × 7 तो 7 से कटाई कितने बार 7 11 बार, कितने 11 देखोगे 22 × 11 कितना 77 हो गया। देखो आप गुणा करेंगे तो 70 × 22 से, देखो 22 7 14 14 1 15 14 1 15 4 9 6 1654 कितना है 1654 कि जो क्षेत्रफल बनाया 7 मीटर का क्षेत्रफल का चारों तरफ कैमरा रात हमारे बनाए तो क्षेत्रफल कितना आएगा अपने पास दोनों वर्तों का ये 16 1 794 तो फिर क्या देगा आय का मान देखा था 35 मीटर और मार का क्षेत्रफल देखा था अपने पाया स्क्वायर। पूछा एक वर्ग उसमें देखो 7 त्रिज्या कितने 35 मीटर दे रखी है और उसके चारों तरफ 7 मीटर का क्या रास्ता बना मार्ग बना हुआ तो क्षेत्रफल याद कीजिए, मार्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो अपने पास मार्ग का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र होता है पाई आर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर देखो अगर मैं बड़े वर्ग में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताऊं तो किसका मान अपने पास आ जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल। तो अपने पास देखो मैंने क्या निकाला पाई बाहर निकाला तो आर में इसका मान आर निकाला। अपने पास आर देखो मैंने कितना 35 अपने पास कितने 8 का मान 35 7 कितना हो गया 42 और 8 को आर में 35 है तो ये क्या बन गया 1 का माइनस का 20 का बन गया। तो 42 प्लस का 35 कितना 77 हो गया और 42 सामने कितना 7 बचे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1794